गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। जैसा कि जानते हो बच्चों, पिछला वीडियो आपको भेजा गया था इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन का, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसको रिपीट कर लिए होंगे। तो उसी के तहत सेकंड पैराग्राफ आज आप लोगों का हाजिर है। आप लोग अपना बेटा बुक खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए उसको। आप यहाँ से देखिए, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। ठीक, बहुत अच्छे। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आप देखिए यहाँ से, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, कोई भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनाया जा सकता है। इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। जन्म से, अच्छे आचरण से अथवा ज्ञान से। आंसर डिसिवाइजली। स्पष्ट रूप से आप इसका उत्तर दीजिए। यक्ष ने ऐसा युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जन्म से अथवा ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट एलोन डस हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी ब्राह्मण। अच्छे आचरण के द्वारा ज्ञान के द्वारा भी कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक वह दुर्गुणों को, कहने का तात्पर्य बुरी आदतों का परित्याग नहीं कर देता है, तब तक कोई भी व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन 4 वेदास, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास। यदि वह, उसके अंदर दुर्गुण है, वह दुर्गुणों का परित्याग नहीं करता, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो, लेकिन उसकी गिनती सदैव निम्न कोटि में ही होगी। आगे देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम। प्रत्येक दिन व्यक्ति अनेक प्राणियों को मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखता है जी। एंड एट दोज हु रिमेन, लेकिन जो उसमें से जीवित हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, अत्यधिक या बहुत लंबी उम्र तक जीने की कामना करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। वास्तव में यही दुनिया का, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे देखते हैं, Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने उसके सभी सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। In the end the यक्ष asked, और अंत में यक्ष ने पूछा, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? और अंत में उसने पूछा, हे राजन, अपने सभी भाइयों में से आप किसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। आप किसी एक को पुनर्जीवित करा सकते हैं। आगे देखते हैं, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड एक्सक्लॉम्प्लेस्ड लोटस साइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल। युधिष्ठिर ने कुछ समय विचार किया। उसके उपरांत, उसके बाद उन्होंने श्याम वर्ण वाले, या कह सकते हो मेघ वर्ण वाले, लोटासाइड कमल के समान आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, लॉन्ग आर्म्ड लंबी भुजाओं वाले नकुल को, जो एक आबनूस वृक्ष की तरह जमीन पर निढाल पड़े हुए थे, उनको पुनर्जीवित करने की इच्छा जाहिर की। आगे देखते हैं, द यक्ष वॉज प्लेस्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। आपने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल हो, आपने उस भीम के अतिरिक्त नकुल का चयन क्यों किया, ऐसा यक्ष ने पूछा। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। मैंने ऐसा सुना है कि भीम आपको अत्यधिक प्रिय भी है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन,
whose strength is arms your protection, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके तीर आपकी रक्षा कवच हैं। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, आप हमको यह स्पष्ट रूप से बताइए इन दोनों के अतिरिक्त आपने नकुल का चयन क्यों किया, नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए आपने नकुल को क्यों चुना। आगे देखते हैं बेटा। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, नॉट भीम और अर्जुन। अरे यक्ष, मनुष्य का वास्तविक रक्षा कवच तो धर्म है, जबकि न कि अर्जुन और भीम। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined, यदि मनुष्य धर्म का परित्याग कर देता है तो वास्तव में उसका पतन हो जाता है। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां कुंती और माद्री, मेरे पिता की दो पत्नियां, आई एम एलाइव सन ऑफ कुंती, उसमें से मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो इज नॉट कंप्लीटली ब्रिवेट, इस प्रकार से न्याय का संतुलन बना रहेगा। इन ऑर्डर दैट सी स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल्स मैं रिवाइज, जिससे न्याय का तराजू, न्याय का संतुलन बना रहे, इसलिए मैंने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए आपसे कहा। आगे देखते हैं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पर्टिनेटली, युधिष्ठिर के इस निष्पक्षतापूर्ण भाव को देखकर यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, वास्तव में यह मृत्यु का देवता यम था, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वह युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए ही यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, वह युधिष्ठिर को गले से लगाया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और उसके बाद वो अदृश्य हो गया। तो इस प्रकार से बेटा आपका फर्स्ट लेसन ये समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से रिपीट कर लेंगे, और पुनः यदि मौका मिलेगा तो विद्यालय में शिक्षण कार्य जब होगा तो आप लोगों को पुनः इसका रिवीजन कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।